जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता चला है कि नया साल शुरू हो गया और नया साल का पहला महीना जनवरी का है और जनवरी में सबसे पहले त्यौहार आता है मकर संक्रांति का। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति में शुभ योग कब है और इसका महत्व क्या है। मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सूर्य के इस गोचर को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सूर्य के इस गोचर को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। गोचर का अर्थ होता है जाना, एक राशि से दूसरे स्थान में राशि में प्रवेश करने को गोचर कहा जाता है। मकर संक्रांति का महत्व अन्य संक्रांतियों के बदले इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस दिन सूर्य अपने पूर्ण तेज और वेग में वापस आ जाते हैं और राशियों पर शुभ प्रभाव डालते हैं। क्योंकि इस महीने से पहले जो महीना चलता है वो खर मास होता है और 14 जनवरी को ही खर मास का समापन होता है और शुभ कार्य शुरू होते हैं। इसलिए भी सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व और लाभ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन हमें 5 उपाय करने चाहिए जिससे कि कभी भी धन की कमी हमारे जीवन में नहीं होगी। ये 5 उपाय आगे हम बताएंगे। मकर संक्रांति के दिन विधि विधान के साथ अगर कुछ खास उपाय किए जाए तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक लाभों की प्राप्ति होती है। नौकरी में तरक्की और धन वृद्धि सहित घर परिवार में खुशहाली आती है। इनको अलग अलग पंडितों ने, जो विद्वान पंडित हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया। जिसे विकास पांडे जो कि सतना के हैं, उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का खास महत्व माना गया है। इस दिन किया जाने वाला गंगा स्नान अत्यंत फलदायी होता है। मान्यता यह भी है कि मकर संक्रांति के दिन विधि विधान के साथ अगर कुछ खास उपाय किए जाए तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक लाभों की प्राप्ति होती है। नौकरी में तरक्की और धन वृद्धि सहित घर में खुशहाली आती है। आगे ऐसे ही पंडित देवानंद जी ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य आराधना करनी चाहिए और पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान, सूर्य देव को अर्घ्य, भोग, दान और खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। क्योंकि मकर संक्रांति को अन्य राज्यों में खिचड़ी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इस दिन कुछ खास उपाय करने चाहिए। मकर संक्रांति के खास उपाय। पहला उपाय है पवित्र स्नान। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान को बड़ा महत्व माना गया है। इससे व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति के जीवन में पवित्रता, निर्मलता आती है। यह स्नान गंगा, यमुना, नर्मदा, क्षिप्रा किसी भी पवित्र नदी में किया जा सकता है। अगर आप इन जगहों पर नहीं जा पाए तो घर में गंगा जल से स्नान कर खुद को पवित्र कर लें। अगर हम कहीं भी तीर्थ स्थान में नहीं जा सकते तो घर पे जब स्नान करें तो बाल्टी के अंदर कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लें, जिससे उसका गंगा स्नान का फल मिलता है। दूसरा प्रमुख उपाय है सूर्य आराधना और अर्ध मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजन और अर्ध का विशेष महत्व होता है। इससे आपके ग्रह दोष दूर होते हैं और नौकरी, भोग विलास, रोग, दोष से मुक्ति मिलती है। इसलिए स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। ध्यान रहे कि अर्घ्य में लाल चंदन, लाल फूल, गुड़, तिल अवश्य लें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहती है। तीसरा प्रमुख उपाय है कपूर का हवन। हवन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों रूपों में हवन का विशेष महत्व और लाभ होता है। मान्यता है कि आम की लकड़ी में कपूर का हवन करने से रोग, दोष से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और उसके कलेश खत्म हो जाते हैं। चौथा प्रमुख उपाय है सूर्य मंत्र का जप
मकर संक्रांति को सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद 11 माला सूर्य मंत्र का जप अवश्य करें। अगर रुद्राक्ष की माला हो तो और अच्छा होगा। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पदोन्नति धन खुशहाली चाहते हैं तो यह उपाय अवश्य करें। 5वां प्रमुख उपाय है खिचड़ी का भोग और दान। मकर संक्रांति को खिचड़ी का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभकारी होता है। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति के दिन महापुण्य काल में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महापुण्य काल में गंगा स्नान स्वर्ग में स्नान के समान माना गया है। जो लोग माघ मेले में हैं, गंगा के किनारे हैं या फिर मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए जाने वाले हैं, वे लोग मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो लोग घर पर ही मकर संक्रांति का स्नान करने वाले हैं, वे गंगा स्नान का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि उनके भी पाप धुल जाए और वे भी पुण्य को प्राप्त कर सके। तो जानते हैं कि वो घर पर ही गंगा स्नान का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट का कहना है कि माघ माह में संगम पर स्नान कर लेने से मोक्ष और विष्णु कृपा दोनों ही प्राप्त होती है। मकर संक्रांति का स्नान माघ का बड़ा स्नान है। सभी लोगों को मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का सौभाग्य तो नहीं प्राप्त हो सकता, लेकिन गंगा मोक्ष देने वाली है। आप अपने घर पर ही मकर संक्रांति के दिन विधि पूर्वक स्नान करके गंगा स्नान का लाभ और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। घर पर कैसे करें मकर संक्रांति का स्नान, देखिए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल जब महापुण्य काल हो तो उस समय आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काला तिल मिला लें। फिर आप नीचे दिए गए 2 मंत्र में से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण करके स्नान प्रारंभ कर दें, जिससे कि हमें गंगा स्नान या पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। दोस्तों, इससे पहले कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास जितनी भी हमारी वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशन आप तक मिल सकें और आप अन्य कहानियाँ सुन सकें। अगर आपको ये कहानी कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। पहला मंत्र, गंगे च यमुने चवे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् निधि कुरु। दूसरा, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थां गत्वोऽपि वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षं से ब्रह्मवंतर शुचि। गंगा जल की बूंदें जल को अपने समान कर देती है। यह वही गंगा है जिन्होंने अपने स्पर्श मात्र से भागीरथ के 60,000 पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया था। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर में भी स्नान का बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति के स्नान के लिए शुभ समय 14 जनवरी की रात सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद 15 जनवरी को सुबह से स्नान दान प्रारंभ हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन स्नान के लिए महापुण्य काल सुबह 7:17 से सुबह 9:04 तक है। ये इस महापुण्य काल में सभी को स्नान कर लेना चाहिए, यानी कि 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में सभी को स्नान कर लेना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। हालांकि मकर संक्रांति का पुण्य का सुबह 7:17 से शाम 5:55 तक रहेगा। यह पुण्य का समय और वो महापुण्य का समय, इसमें स्नान और दान के लिए सुबह का समय अच्छा माना जाता गया है। इसलिए आप जो भी दान कर सकें
जो भी पुण्य करें, जो भी ध्यान कर सकें वो इस समय कर लीजिए, उससे आपको ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।